नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार से चुनाव सभा का प्रारंभ कर दिया। समस्तीपुर में आज उन्होंने पहली चुनावी सभा की और ये विधानसभा का जो चुनाव वहाँ हो रहा है वो उसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सभा मान सकते हैं। समस्तीपुर जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अत्यंत वरिष्ठ पिछड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि है और प्रधानमंत्री पहले कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थान पर गए, उनके गांव गए कर्पूरी ठाकुर ग्राम में, और फिर समस्तीपुर में आकर के उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस सभा में एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होनी चाहिए। अब जंगल राज का आरोप जो उन्होंने लगाया वो सीधे सीधे 1990 से 2005 के बीच जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार थी उस पर लगाया गया। इस बात को 20 साल निकल गए हैं। 20 सालों से नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और ज़्यादातर समय वो एनडीए के साथ ही रहे हैं। थोड़े समय के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे एनडीए से अलग होकर के, लेकिन अब वो भी एनडीए के साथ हैं। तो कह सकते हैं कि एनडीए की ही सरकार रही है। थोड़े समय तक नीतीश कुमार 1 साल या एक साल करके 2 बार महागठबंधन के साथ यानी जेडीयू के साथ भी सरकार में थे। तो ये जो घटना है वो एक बात का बहुत सीधा संकेत है कि अगर हम 20 साल पहले की बात करें या आज की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्तीपुर में सभा से कुछ घंटों पहले बिहार के ही एक और जिले भागलपुर में बीजेपी के एक नेता विवेकानंद प्रसाद उर्फ बबलू यादव की हत्या कर दी गई। गोली मारी गई उनको, और ये गोली मारने वाले व्यक्ति जो हैं वो सूरज तांती पर इसके पहले भी चिरंजीवी यादव की हत्या का आरोप है। 2019 में ये घटना हुई थी, मामला वो चल रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या हत्या की घटनाएं अब बंद हो गई हैं? इसके पहले 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ मिल करके दिल्ली में हुए एक एनकाउंटर की घटना में 4 खूंखार अपराधियों को मार दिया था। ये दिल्ली शहर में घटना हुई थी। तो क्या अपराध अब कम हो गए हैं? 2090 से 2005 के बीच जो अपराध था क्या वो ख़त्म हो गया है? अगर हम राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड को देखें तो ये बहुत साफ हो जाता है कि आज भी हत्या की घटनाएं पहले की तरह हो रही, बल्कि पहले से ज़्यादा हो रही हैं। एक फ़र्क ज़रूर आया है कि पहले 1990 से लेकर 2005 तक जिस तरह के अपराध की घटनाएं होती थी, जैसे उस दौर में जातीय हिंसा की घटनाएं बहुत सारी हुई। उसके बाद जो है वो लूटपाट की घटनाएं बहुत होती थी, डकैती की घटनाएं होती थी, इनमें ज़रूर कमी आई है। उसके साथ साथ फिरौती के लिए लोगों का अपहरण होता था, उसमें भी थोड़ी कमी आई है। लेकिन महिलाओं के लिए जो अत्याचार है, जो हत्या है, उसमें कमी नहीं आई है। और एक नए तरह का अपराध जो है वहाँ फल फूल रहा है। और ये अपराध जो है, एक तो बालू माफिया है जो बिहार में गंगा, सोन, गंडक जैसी महत्वपूर्ण नदियों से बालू निकाल करके और अवैध रूप से बेचता है। इनका पूरा एक नेटवर्क है और इसके लिए हर साल जो है कई बार संघर्ष होता है, हत्याएं भी होती हैं। तो एक ये। दूसरा, 2015 में जब नीतीश कुमार ने बिहार में शराब पीने और बेचने पर रोक लगा दी, उसके बाद शराब माफिया ज़िले ज़िले में जगह जगह जो है वो खड़ा हो गया है और वो तस्करी से शराब बिहार में लाते हैं और उसको बेचते हैं महंगी कीमतों पर। और ये स्थिति हो गई है कि घर में भी शराब की आपूर्ति हो जाती है फ़ोन कॉल पर, होम डिलीवरी। ये सिर्फ बिहार में ही होता है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड को माने तो अपराध की जो घटनाएं थी वो न तो पहले कम थी न अब कम है। तो इसलिए अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि जंगल राज अब है
या प्रधानमंत्री कहते हैं कि जंगल राज पहले था, उसकी वापसी नहीं होनी चाहिए, तो हम किसको सही माने? और उसके लिए हम एक आंकड़े पर गौर करते हैं। एक संस्था है ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो चुनाव हुए थे, उस समय जो विधायक चुन करके आए थे, उसमें करीब 49%, यानी करीब करीब आधे विधायक जो है उन पर अपराधों के मामले थे या किसी न किसी तरह से उनको अपराधों से जोड़ा गया था। और क्या ये स्थिति अभी ख़त्म हो गई है? इस बार का पूरा आंकड़ा अभी आया नहीं है, शायद 1-2 दिनों में आ जाएगा, क्योंकि दूसरे फेज़ के नामांकन की तारीख जो है वो कल ही ख़त्म हुई है, तो अब ये आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। इसके हिसाब से इस बार के चुनाव में जो NDA है, जिसमें BJP और JDU दोनों शामिल हैं, उसने गंभीर अपराध से जुड़े 11 लोगों को टिकट दिया है और RJD ने 9 लोगों को दिया है। तो कहीं भी कोई पीछे नहीं है। एक तरफ अपराधी अगर NDA से चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ RJD से भी लड़ रहे हैं। हम कुछ नाम आपको यहाँ चलते चलते बता देते हैं। पटना के बगल में एक सीट है मोकामा, यहाँ से JDU ने अनंत सिंह को उतारा है। अनंत सिंह पर कई तरह के अपराधों के आरोप हैं और फिलहाल वो जेल से बाहर हैं। इसके पहले वो लंबे समय तक जेल में भी थे। अब वो JDU के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ RJD ने जिसको टिकट दिया है वो हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी। सूरजभान सिंह पर कई तरह के अपराध के आरोप हैं, हालांकि वो एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अब इसके बाद आप आएँ तो नबीनगर से चेतन आनंद को JDU ने टिकट दिया है। वो आनंद मोहन के बेटे हैं। इनको भी वहाँ बिहार में बाहुबली कहा जाता है। जो बड़े अपराधी हैं उनको बिहार में बाहुबली की संज्ञा दी जाती है। और इसी तरह से एकमा सीट से JDU ने धूमल सिंह उर्फ मनोरंजन सिंह को टिकट दिया है। इन्हें बाहुबली कहा जाता है। हत्या और अन्य मामलों में ये नामजद हो चुके हैं। इनकी पत्नी 2020 में चुनाव हार गई थी, लेकिन अब इस बार ये खुद मैदान में आ गए हैं। तरारी क्षेत्र से प्रशांत पांडे को टिकट दिया है BJP ने। ये सुनील पांडे के बेटे हैं। सुनील पांडे भी बाहुबली माने जाते हैं और इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसी तरह से LJP ने इसी बाहुबली सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे को टिकट दिया है। इन पर भी इस तरह के बहुत सारे आरोप रह रहे हैं। तो आप देखिए कि सुनील पांडे के बेटे को BJP ने टिकट दिया और उनके भाई को LJP ने टिकट दिया, यानी दोनों NDA के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से RJD ने अनीता कुमारी को वारसलीगंज से टिकट दिया है, जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी हैं, और अरुणा देवी को BJP ने दिया है, जो बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं। अभी वो विधायक भी हैं। कुचायकोट से JDU ने अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे को टिकट दिया है। ये 5 बार विधायक रह चुके हैं और बाहुबली की सूची में इनका भी नाम है। रघुनाथपुर से ओसामा साहब को RJD ने टिकट दिया है। इन पर तो कुछ ज़्यादा आरोप नहीं है, लेकिन इनके पिता शहाबुद्दीन बाहुबली कहलाते थे। उनका आतंक था पूरे ज़िले सिवान ज़िले में, और अब वो नहीं रहे। वो भी सांसद विधायक वगैरह रह चुके हैं। संदेश क्षेत्र से RJD ने दीपू रानावत को टिकट दिया है, जो अरुण यादव के बेटे हैं, और बालू माफिया से इनको भी जोड़ा जाता है, अपराधी सिंडिकेट से भी जोड़ा जाता है। और JDU ने राधाचरण शाह को टिकट दिया है। ये भी जो हैं बालू माफिया कहे जाते हैं। इसके अलावा ये और अपराधों के अलावा लालगंज से RJD ने शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है, जो बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। दानापुर से रीतलाल यादव को टिकट दिया है RJD ने। ये जेल में बंद हैं, बाहुबली कहा जाता है इनको। रामकृपाल यादव को BJP ने टिकट दिया है। ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इन पर भी कई तरह के आरोप पहले से लगते रहे हैं। नवादा से विभा देवी को JDU ने टिकट दिया है, जो पहले RJD में भी रह चुकी हैं, और ये राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं, बाहुबली परिवार हैं, 2020 में हार गई थी। बनियापुर से रणधीर सिंह को टिकट दिया है JDU ने,
जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। प्रभुनाथ सिंह पर कई तरह के आरोप हैं और आजीवन कारावास उनको हो चुका है, वो जेल में है। और बीजेपी ने उसी सीट से जन्मदिन सिंह को टिकट दिया है, ये प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं। तो आप देखिए कि ये जो अपराधियों को टिकट देने में परिवार भी कहीं बाधा नहीं है। तो इस तरह से ये लंबी सूची है। जैसा कि एडीआर की रिपोर्ट में, पिछली बार की रिपोर्ट में बताया गया था, बाहुबलियों की संख्या और अपराधियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। हम यहाँ पर अनुमान है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अपराधियों की संख्या ज़्यादा ही है। यहाँ हम आपको जानकारी दे दें कि ये जो सूचनाएं हमने अपराधियों के बारे में जुटाई है वो न्यूज़ ट्रैक से, हिंदुस्तान टाइम्स से, बिजनेस स्टैंडर्ड से और एडीआर की रिपोर्ट से ली है। और एक बात और बता दें कि चुनाव आयोग को जितने अपराधी छवि वाले या अपराध के आरोप वाले लोग हैं, उन्होंने हलफनामा दिया है। ये हलफनामा अगर आप चाहें तो myneta.info पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल ये जो एडीआर कह रहा हो या बाकी लोग कह रहे हैं, उसके बावजूद बाहुबलियों को टिकट देने की परंपरा यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। अगर विधानसभा में आधे विधायक अपराधी छवि वाले होंगे, उन पर आरोप होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस राज्य में अपराध बंद करना या ख़त्म करना आसान नहीं है। और ख़ास करके जब दो बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हों और दोनों में इस तरह के लोग हों, तो जाहिर सी बात है कि अपराध का रास्ता बंद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इतनी बड़ी संख्या में शायद ही किसी राज्य में अपराधी जो है वो चुनाव लड़ते हैं। बिहार का अपराधियों के चुनाव लड़ने का इतिहास बहुत पुराना है, कभी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि जंगल राज की वापसी नहीं हो, यानी महागठबंधन आरजेडी की वापसी नहीं हो, तो अब जब एनडीए की सरकार है, उनके सहयोगी जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो ये घटनाएं रुकी क्यों नहीं, ख़त्म क्यों नहीं हुई? एक तरह का अपराध बंद हुआ, दूसरी तरह का शुरू हो गया, लेकिन लोगों को राहत पूरी तरह से अभी भी नहीं मिली है। और ये गंभीर सवाल है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से सिर्फ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक किसी नॉन बाहुबली को टिकट नहीं दिया है। बाकी दूसरी पार्टियों में बहुत सारे लोग हैं, अगर हम उनका जिक्र करें तो ये बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। चलते चलते हम याद दिला दें कि सत्य हिंदी का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। एक अनुरोध ये भी है कि बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर प्रोग्राम की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय लिखिए। आप हमारी राय से सहमत नहीं हैं तो भी आपकी राय का स्वागत है और वो हमारे लिए एक तरह से दिशा निर्देश का काम करता रहता है। हम स्वस्थ पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.